हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में 29 के दांत है, जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था। नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा कभी। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो चाहे सत्ता में रहें या सत्ता से बाहर, उनकी चर्चा कभी खत्म नहीं होती, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती। कमोबेश लालू प्रसाद यादव राजनीति की उसी परपाटी, उसी संस्कृत के नेता हैं। नमस्ते दोस्तों, स्टोरी स्नाइपर के पॉडकास्ट सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हमारी चर्चा का विषय है आरजेडी का सांस्कृतिक बदलाव, क्योंकि अब आरजेडी के कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने की हिदायत दी गई। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं मृत्युंजय सिंह जी, जो बिहार की राजनीति को बारीकी से समझते हैं। मृत्युंजय जी, इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको और आपके दर्शकों को, हमारे चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं कि आरजेडी की इस अनुशासन में रहने वाली नीति का मतलब क्या है। देखिए, हाल में एक बड़ा ही रोचक, यूं कहें कि आरजेडी नेतृत्व की तरफ से फैसला सामने आया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि अब राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं बिहार में, वे गमछे का उस तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे जैसा कि इस्तेमाल अभी तक वो लोग करते आए हैं। तो देखिए, आरजेडी की जो संस्कृति रही है, उस संस्कृति में गमछा जो है, इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबल रहा है, इनके कैरेक्टर को जो डिफाइन करता है। तो एक बहुत ही डिफाइनिंग एलिमेंट है इनके कैरेक्टर का गमछा, हरे रंग का गमछा, जिसका कि पगड़ी बांधा जाता है। वो पगड़ी बांधते हैं उस तरीके से, और कमर में भी बांधते हैं। और जब ये लोग कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हुड़दंगई करने वाले लोगों का एक हुजूम सड़क पर उतर आया है जी। और ये संस्कृति कोई एक साल में विकसित नहीं हुई है, और ये स्वतः रूप से विकसित नहीं हुई है, बल्कि इसको एक जमाने में आरजेडी नेतृत्व ने खुद विकसित कराया था। आपको पता होगा कि आरजेडी जो है, राष्ट्रीय जनता दल, इट इज एन ऑफ शूट ऑफ जनता दल। ये जनता दल का ऑफ शूट है, यानी जनता दल का ही एक शाखा है, एक शाख उसी से अलग होकर के, और तब ये एक वृक्ष बना है बिहार में। और अभी वो अपने राजनीति के वनवास में से होकर गुजर रहा है, और इसी के संदर्भ में ये कवायद की जा रही है। तो उस जमाने में जब इनकी सत्ता हुआ करती थी, 15 साल लालू राबड़ी के शासन के दौर में, तो बहुत सारी रैलियां हुआ करती थी, और इन रैलियों का यही उद्देश्य होता था कि जितने भी समाज के वो तबके के लोग, जिनको कि हम तो ऐसे जानते हैं वंचित तबके के तौर पे, उनको हुड़दंगई करने का मौका दिया जाए। जबकि जरूरत थी कि उस तबके के लोगों को शिक्षा, रोजगार के मुद्दे पर एकजुट करने का, और इसके आधार पे बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन और एजुकेशन के क्षेत्र में बिहार को आगे ले जाने की आवश्यकता थी। लेकिन वो सब नहीं करके उनको यही बताया गया कि आप लोग कहीं पर भी उतर के हुड़दंगई कर सकते हैं, आप जैसे मन वैसे अपने स्टाइल स्टेटमेंट को सभ्य समाज को दिखा करके उनको डरा सकते हैं। और लालू यादव ने जो संस्कृति बोई थी, जिस संस्कृति का बीज बोया था, उस संस्कृति का सबसे अहम हिस्सा ये था कि बिहार का जो एक बुर्जुआ तत्व है, लालू यादव ये अक्सर, ये बुर्जुआ है, ये सीधे। तो लालू यादव का एक बहुत हमेशा स्टेटमेंट रहता था कि ये बुर्जुआ है। तो वैसे बुर्जुआ लोग, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनके जेब में 2 कलम होता है, वो जूता पहन और पैंट शर्ट में पहने दिखाई देंगे, पढ़े लिखे लोग, वैसे लोग दहल जाए, डर जाए, क्योंकि ऐसे लोग, शायद लालू यादव ये दर्शाने की कोशिश करते थे कि ऊंचे तबके के लोग होते हैं, और उनको वो अत्याचारी तबका के तौर पे प्रदर्शित करके, और फिर हुड़दंगई के जरिए, भीड़ के तंत्र के जरिए उनको डराने का ये काम कराया करते थे। तो वही तत्व आगे धीरे धीरे चल करके आज बिहार में आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, इन कार्यकर्ताओं की एक कार्यशैली विकसित हुई, जिसमें कि गमछा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट रहा, कि कमर पर गमछा, एक बाइक पर 4 लोग बैठकर, और
चिल्लाते हुए जा रहे हैं, हुड़दंगाई करते जा रहे हैं, पूरे सभ्य समाज को डराते जा रहे हैं, रोड ब्लॉक कर देना। अभी भी बिहार में आप किसी से भी पूछ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी या फिर जनता दल यूनाइटेड जो इतने सालों से सत्ता में है, अभी पिछले 15-18 साल से, और उसके पहले ये लोग विपक्ष में भी थे, कभी भी इनके ऊपर ये आरोप नहीं लगा कि सड़क पर इन्होंने किसी तरह के गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया हो या इनके कार्यकर्ताओं ने जनता को टेरराइज करने की कोशिश की हो। लेकिन हाल में ही सीएए के विरोध में जो 2019-20 में जो विरोध प्रदर्शन हुआ था सीएए के खिलाफ, उसमें भी आरजेडी के कार्यकर्ता जब सड़क पर उतरे थे तो कितनी तोड़ फोड़ हुई थी, कितनी गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए गए थे और कितने लोग उसमें मारे गए थे, लाठी चार्ज हुआ था, गोली चार्ज हुआ था, मंदिरों पे हमले हुए थे। तो ये तमाम तरह की गतिविधियों के लिए आरजेडी अभी तक जानी जाती रही है और इसीलिए यही वो कारण है कि इनको सभ्य समाज या समाज का वो गरीब तबका भी जो प्रगति करना चाहता है, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ना चाहता है, वो भी चाहता है कि भले नीतीश कुमार के राज में विकास की गति इससे आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन वो दौर न लौटे जब बिहार में लालू और राबड़ी का राज हुआ करता था और सड़कों पे हुड़दंगई हुआ करती थी, दबंगों का शासन था। क्या इसे आरजेडी का नया उदय माना जाए? देखिए, ये आरजेडी का नया उदय तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये आरजेडी की को एक नए कलेवर में, एक नए पैकेजिंग के साथ पेश करने की कवायद है, हम ये कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट अगर नहीं चल रहा होता है, एक जमाने में बहुत चला, भले उसमें कोई क्वालिटी थी या नहीं थी, लेकिन किन्हीं कारणवश अगर वो कोई प्रोडक्ट मार्केट में जनता में पॉपुलर हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई, तो फिर से उसे नए कलेवर में पेश करने के लिए उसकी क्वालिटी वही होती है, सब कुछ कलेवर वही होता है, बस पैकेजिंग बदलने की कोशिश की जाती है। तो फिलहाल तो देखकर यही लगता है कि तेजस्वी यादव नए पैकेजिंग के साथ अपनी पार्टी को पेश करना चाहते हैं, लेकिन इस चक्कर में होगा यही कि आरजेडी का जो कैरेक्टर है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि देखिए, सभ्य राजनीति को केटर करने के लिए पहले ही से बिहार में कई पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी है जिसमें काफी पढ़े लिखे लोग हैं और सुशिक्षित लोग हैं जो समाज को काफी प्रेरित कर सकती है, वैसे लोग हैं। खुद नीतीश कुमार है जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करने के मामले में काफी सराहनीय काम किया। बिहार की सड़कें, जो लालू यादव कहा करते थे कि सड़कें अगर बन जाएंगी तो तुम्हारे घरों में, गरीबों के घर पर पुलिस पहुंचेगी और उनको परेशान करेगी, और गरीबों को ये समझ में उस जमाने में पता नहीं कैसे यही बात आ भी जाती थी, तो लालू यादव कहते थे कि हम सड़क ही नहीं बनवाएंगे। और आज नीतीश के राज में ये है कि हर गरीब के घर पे सड़क पहुंच गया है। अब बताइए, सप्लाई का पानी गांव में पहुंच गया है। गांव के लोग ये कहते हैं कि पिछले 3 साल में, अभी तक की शिकायत लोगों की ये होती थी, आज से 10 साल पहले लोग ये कहते थे कि हमारे गांव में 20 साल से पहले सड़क बनी थी, आज तक सड़क टूटी हुई है, पता नहीं उस सड़क का फिर से रिपेयरिंग कब होगा। अब सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, पता नहीं चलता। आज स्थिति यह है कि लोग कहते हैं कि हर 2 साल पर सड़क को फिर से रिपेयर करके, और पता नहीं उसके ऊपर कितने लेयर चढ़ चुके हैं और उसकी मजबूती बढ़ती चली जा रही है। गली गली में नाले बन गए हैं और एक बार ही नहीं बल्कि नालों की सफाई होती है बार बार, और तमाम तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल लेवल पे इतना बेहतर तरीके से डेवलप हो रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार हैं वो वैसे, और दूसरी तरफ लालू यादव हैं जिनकी छवि वैसी रही है। तो आप शरीफ होकर भी आप जो कर सकते हैं या जो करने का प्रयास करेंगे, वो तो पहले ही से करने वाले लोग सत्ता में मौजूद है, तो आप उनके बरक्स कहां से खड़े हो पाइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको लोकसभा चुनावों की एक तस्वीर याद होगी जिसमें तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे और नीचे मंच पर कुछ लोग थे, या मंच से नीचे कुछ लोग थे जो शोर करके चिराग पासवान को गाली दे रहे थे। क्या उन बातों का भी असर हुआ है तेजस्वी यादव पर? देखिए, अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव जो पले बढ़े हैं वो तो मुख्यमंत्री के बेटे के तौर पे उनकी परवरिश हुई है, और उनमें भी लालू यादव के परिवार में अगर आप देखें
तो जो बंदा सबसे डिसेंट चेहरे वाला दिखाई देता है जी और जिसके बारे में कहा भी जाता है कि निजी व्यवहार में वो बंदा बहुत ही ज्यादा डिसेंट है, वो तेजस्वी यादव है, इसमें कोई जी संदेह नहीं। जी लेकिन जी राजनेता से केवल डिसेंसी की उम्मीद नहीं की जाती, उसके उम्मीद की जाती है कर्मठता की। और जी लालू यादव अपने आप को जनता से जोड़ने के मामले में तो कर्मठ जरूर है, लेकिन जी बस यही है कि प्रशासनिक दक्षता के मामले में और जी विकास की राजनीति के मामले में ये हमेशा ही तसड्डी साबित हुए हैं। और आज की राजनीति में, आज के दौर की राजनीति में जोकड़ई, जो लालू यादव का एक माने सिग्नेचर स्टाइल रहा है कि हाँ लालू हाँ यादव जोकड़ई के लिए जाने जाते हैं, कि मस्खरेपन के साथ उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया तो पूरे जी ऑल इंडिया न्यूज में वो फैल जाता है। तो जी मीडिया भी उनको वही उसी तरह से हाईलाइट करती है कि हम्म आरजेडी का अगर कोई मुद्दा ऐसा है जिसमें हाँ कि उनकी नेगेटिविटी को हाईलाइट किया जा सकता है, तो मीडिया उसको कैच करेगा। लेकिन अगर ये कोई पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं तो भाई, जी अब देखिए, शक्ति कपूर से आप वो रोल कराएंगे जो किसी जमाने में अनिल कपूर ने रोल प्ले किया था, तो फिर जी वो फिल्म कैसी बनेगी? आप इसकी अच्छी कल्पना कर सकते हैं। या फिर जी अमिताभ बच्चन ने जो भूमिकाएं प्ले की हैं, अगर वो भूमिकाएं अगर आप कराते अमजद खान से या डैनी डैंजो गप्पा से, तो फिर जी वो फिल्में कैसी बनती, आप सहज जी रूप से इसकी परिकल्पना कर सकते हैं। जी वही स्थिति होने जा रही है कि आरजेडी या तो वो खत्म हो जाएगा या फिर उसको फिर से अपने उसी रूट की तरफ लौटना पड़ेगा। लेकिन जी आरजेडी इज ऑन शार्प डिक्लाइन। आरजेडी बहुत तेजी से उसका वो नीचे की ओर जा रहा है, इसमें कोई अच्छा संदेह नहीं। अच्छा, कुछ कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रेस रिलीज जारी की गई अभी, उसमें क्या क्या बातें कही गई। जी उसमें कहा गया है कि अवांछित भीड़ कतई न जमा करें, सबसे अनुशासन में रहने की अपेक्षा, उम्मीदवारी से जुड़ी कोई चर्चा नहीं होगी, होर्डिंग पोस्टर बैनर कोई लेकर नहीं चलेगा, दूसरे जिलों के नेता नहीं पहुंचेंगे, हरा गमछा नहीं होगा, टोपी को तरजीह दी जाएगी, बैज लगाया जाएगा, जानकारियों को सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया जाएगा, और सेल्फी और फोटो नहीं ली जाएगी। तो बहुत ऐसी ऐसी गाइडलाइंस बनाई गई हैं जो आरजेडी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है। हाँ, तो आरजेडी कार्यकर्ताओं के लिए कोई मुश्किल साबित नहीं होगी। मेन है कि आरजेडी का जो मेन ताकत है, जो मेन दम है, वो है इनके यादव मतदाता। और यादव मतदाताओं में भी, देखिए, यादव में भी एक ऐसा है कि वो एक होमोजीनियस समुदाय नहीं है। जी एक बहुत तरह के एक्सट्रीम्स आपको दिखाई देंगे। जी 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 बिहार में आपको बहुत सारे ऐसे यादव दिखाई देंगे जो बहुत पढ़े लिखे पत्रकार रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, शिक्षाविद रहे हैं। जी बिहार की राजनीति में, बिहार में भी लोग विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, नंद किशोर यादव, इनकी जी छवि बहुत अच्छी है। जी मतलब जी एक सुसंस्कृत, सुसभ्य। तो ऐसे यादव लोग जो कि नेता या बिहार के से आने वाले, जो बहुत सुसभ्य हों, बहुत सुशिक्षित हों, सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे हों, पत्रकार रहे हों, आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई देंगे। तो कुछ वैसे लोग भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि होलिगनिज्म यानी हुड़दंग तंत्र बहुत पसंद आता है, वैसे लोग भी हैं। तो जो लोग होलिगन्स हैं वो आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे तत्व जो होंगे वो खुद अपनी पार्टी के लिए, आरजेडी के लिए भस्मासुर साबित होंगे। आपको याद होगा कि लालू यादव ने कई बार उत्तर बिहार में मधेपुरा से चुनाव लड़ने की कोशिश की जी और चुनाव हार गए। जी जी मधेपुरा से लालू यादव कभी भी चुनाव नहीं जीत पाए। जी जी मधेपुरा और उत्तर बिहार का यादव जो है वो आरजेडी को वोट देता जरूर है, लेकिन जी आरजेडी के प्रति वैसे वो डेडिकेटेड नहीं है जितना कि आप दक्षिण बिहार में, यानी गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में आप देखते हैं। उस तरह का उत्तरी बिहार में यादवों को आप नहीं देखिएगा, क्योंकि जी जी वहां के यादव जो हैं बड़े बड़े जमींदार, काफी शिक्षित। अब जैसे पप्पू यादव को ही ले लीजिए। पप्पू यादव की अपनी बहन ही एमबीबीएस डॉक्टर, जी काफी पढ़ा लिखा परिवार है पप्पू यादव का। जी हालांकि जी पप्पू यादव दबंग छवि रखने वाले भी व्यक्ति हैं, बहुत जी गंभीर आपराधिक मामले भी इनके खिलाफ रहे हैं। जी लेकिन बावजूद इसके और वैसे वैसे बहुत सारे उत्तर बिहार में अगर आप जाकर देखें, उत्तरी बिहार में, तो आपको लोग मिलेंगे। तो उन लोगों के प्रति जो एक यादववाद की राजनीति है, उस यादववाद की राजनीति के केंद्र में लालू लालू यादव नहीं है, कभी नहीं रहे हैं। जी और लालू यादव ने खुद जब कभी भी उत्तर बिहार जाकर
चुनाव लड़ने की कोशिश की तो शरद यादव से वो चुनाव हार चुके हैं वहां पर, दो दो जी बार चुनाव हारे, और फिर कभी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उत्तर बिहार में जाकर के चुनाव लड़ सके। जी 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 तो लालू यादव, जबकि जबकि वो उन क्षेत्रों से चुनाव लड़े हैं, मधेपुरा के बारे में आप जानते हैं कि कहा ही जाता है, उसके बारे में एक नारा ही है कि रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का। और जी उस गोप के मधेपुरे से लालू यादव जब चुनाव हार जाते हैं, तो आप जी सहज ही इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी लालू यादव जब वहां से चुनाव लड़ने गए थे। तो जी कभी लालू यादव का जो दायरा है बड़ा सीमित है, ये मनेर का क्षेत्र है, आपको भोजपुर का इलाका है, और ये काराकाट और का जो क्षेत्र है, इन्हीं कुछ जिलों में, यानी बिहार के जो दक्षिण बिहार के कई सारे जिले हैं, इन्हीं जिलों में इनका है। और साथ ही साथ इनकी लालू यादव की एक समय बड़ी स्ट्रॉन्ग सोशल इंजीनियरिंग हुआ करती थी, जिसमें कि कई सारे पिछड़ी जातियों को भी इन्होंने अपने साथ जोड़ा हुआ था, कुछ दलित जाति के नेताओं को अपने साथ जोड़ा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जब से ये परिवारवाद की राजनीति करना इन्होंने शुरू किया, तब से इनके जितने भी छत्रप थे, इनसे एक एक करके अलग होते चले गए, और लालू यादव की पार्टी की स्थिति खराब होती गई, और अंततोगत्वा 2005 में इनकी सत्ता गई, और 2010 के विधानसभा चुनाव में तो हालत ये हो गई थी कि राष्ट्रीय जनता दल को प्रतिपक्ष के नेता का पद प्राप्त करने के बराबर भी विधानसभा में सीटें नहीं मिल पाई, इतनी बुरी स्थिति हो गई थी। बावजूद इसके आरजेडी का अगर अस्तित्व बचा हुआ है, अगर ये जेडीयू के साथ कभी गठबंधन करके 2015 में जब चुनाव लड़े, तो इनको 80 सीटें आई जरूर थी। इस बार भी इनको अच्छी सीटें आ गई, क्योंकि जो बिहार में वामपंथी पार्टी है, जिसको हम लोग इस नाम से जानते हैं, माले के नाम से, जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दीपांकर भट्टाचार्य वाली, मार्क्सवादी लेनिनवादी, तो इनका जो दलित बेस है, वो कुछ मध्यवर्ती जातियां और बहुतायत में दलित जातियां, तो दलितों और मध्यवर्ती जातियों का ये जो समुदाय है, जब जी इनके साथ गठबंधन हो जाता है, तब लालू यादव की पार्टी आरजेडी बीजेपी गठबंधन के लिए लीथल साबित हो पा रही है। पिछले चुनाव में तो हुई ही थी, और इस बार भी बीजेपी को कई जगहों पे बहुत महत्वपूर्ण पटकनी जो मिली है, खासतौर पे काराकाट में और आरा में, और ये एक और है जो औरंगाबाद में। तो जी इन 3 सीटों पर तो इसका बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से असर देखा गया है। तो वो जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, जो कोर वोटर हैं, अगर आप इनको बहुत ज्यादा अनुशासित करने की कोशिश करिएगा, और कई तरह के राइडर्स इनके ऊपर आप लागू करने की कोशिश करिएगा, तो ये कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के लिए भस्मासुर साबित होगा, और वो आरजेडी को नष्ट विनष्ट कर देगा वही जी कार्यकर्ता। ये इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी पार्टी के कैरेक्टर में आमूल चूल परिवर्तन लाने का प्रयास इनको बहुत पहले करना चाहिए था। देखिए, जी आरजेडी सत्ता की राजनीति के मामले में बहुत पहले ही पिछड़ चुकी है। जी अब आरजेडी का दौर ही समाप्त हो चुका है, और जी आरजेडी को एक कर्मठ नेता की आवश्यकता है। जी हाल में प्रशांत किशोर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जी चाहे आरजेडी के लिए तेजस्वी यादव जितनी भी कवायद कर लें, लेकिन ये खुद एक पूरे जिले का पैदल भ्रमण करके दिखाएं, इतनी भी क्षमता नहीं है। लोकसभा चुनाव, देखिए, नेता की सबसे बड़ी खासियत होती है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी वाले इलाके में और एक एक ये बीघे का आपको हिसाब पता हो। जैसे मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव हेलीकॉप्टर से जा रहे होते हैं, और वहीं से शीशे से नीचे देखकर बता देते थे कि उस गांव में, नीचे जो गांव दिखाई दे रहा है, उसमें उनके कितने कार्यकर्ता हैं, और उन लोगों को वो नाम से जानते थे। जी लालू यादव के साथ यही खासियत है कि लालू यादव आज भी अपने समर्थकों के गांव में चला जाता है, तो लोग क्रेजी हो जाते हैं, पागलपन का एक दौरा लोगों के बिल्कुल ऊपर चढ़ जाता है। वो क्रेज पैदा करने की क्षमता तेजस्वी यादव में नहीं है, डिस्पाइट ही हैज बीन सीन एज अ वेरी डिसेंट पर्सन पर्सनली, लेकिन उनके अंदर वो कर्मठता नहीं है। तो ऐसे कवायद जो है, मेरी समझ में कॉस्मेटिक ही साबित होने वाले हैं, और इसका नुकसान भी होगा। लेकिन खैर, एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि एक सभ्य समाज के लिए, एक सिविल सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे हुड़दंग गई करने वाले ताकतों को रोकने का कहीं ना कोई तो प्रयास होना ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से आरजेडी के लिए चाहे जैसा भी ये रहा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम इसको यही कहेंगे कि ये स्वागत योग्य कदम। अच्छा, एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जी
इसमें आप क्या मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव की सहमति होगी, कि लालू यादव को लगने लगा कि जो अतीत में उनकी पार्टी ने किया या जो उनकी नीतियां रही, उससे पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, इसलिए अब वो तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाकर नई वाली राजनीति शुरू करना चाहते हैं? देखिए, कहने के लिए तो यहां तक कहा जाता है कि खुद लालू यादव के अपने परिवार के अंदर बहुत ही ज्यादा मतभेद है। जी उनके बेटों के बीच भी कहीं ना कहीं मतभेद की बात कही जाती है, ये मीडिया में। अब देखिए, उनके परिवार के मैं करीब तो हूं नहीं कि मैं जी आपको कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे सकूं, जी लेकिन जी मैं आपको ये बताता हूं जो एक परसेप्शन कहीं कहीं ना कहीं से उभर कर सामने आता है कि परिवार के लोगों के बीच के आपसी रिश्ते कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रिश्ते वैसे ही हैं कि इनके परिवार के जो ज्यादातर लोग हैं, उनके आपस के रिश्ते राजनीतिक मामले में बहुत अच्छे नहीं हैं। और इसमें तेजस्वी यादव के हाथ में नेतृत्व है, तो कहीं ना कहीं एक एनवी की भावना, एनवीएस होने की भावना है। और रह गई बात लालू यादव की, तो वो फिलहाल तो सबसे ज्यादा उनकी बड़ी चिंता अपनी सेहत है उनकी। इसके अलावा कई सारे गंभीर कोर्ट केसेस उनके खिलाफ पेंडिंग है, तो वो भी उनके खिलाफ है। वैसे में लालू यादव का क्या ओपिनियन होगा, लालू यादव का दौर अब समाप्त हो चुका है। हाँ, जी ये है कि बीच बीच में एक है ना कि घटोत्कच को जब अमोघ वाण लग गया था, जी तो उसके बाद उसका प्राणांत तो हो चुका था। जी बावजूद इसके उसने गिरते गिरते भी बहुत असर दिखाया ऐसा धरती दिखता पर। है। तो उसी तरह से स्थिति है कि लालू यादव अब एक एक धीरे धीरे करके उनकी शक्ति क्षीण जरूर हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उनका राजनीति में दमखम या दखल दिखाई जरूर देता है। जी तो ये तो अपनी जगह पर है ही कि लालू यादव अभी भी जाते जाते भी कुछ ना कुछ असर दिखा जाते हैं अपने किसी स्टेटमेंट्स के जरिए। लेकिन हाँ अब मीडिया में भी दिखाई दे रहा है कि मंच पर से वो उस प्रभावशाली तरीके से जनता को संबोधित नहीं कर नहीं कर पाते। पाए। तो लालू यादव का इसमें क्या सहमति होगा नहीं होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन लालू यादव का इसको लेकर के कोई ओपिनियन नहीं है। इट इज ब्रेन चाइल्ड, कंप्लीटली ब्रेन चाइल्ड ऑफ तेजस्वी यादव, क्योंकि जी तेजस्वी यादव पहले भी ऐसा कर चुके हैं कि अपने पार्टी के पोस्टर से और जो होर्डिंग्स हुआ करते थे उनसे उन्होंने लालू यादव के कुछ फोटोग्राफ्स को हटवा दिया। इस उस समय था जब हम्म, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, और लालू यादव की छवि बिहार में और पूरे भारत में भी एक नकारात्मक राजनीति के लिए जाना जाता है और मस्खरापन की राजनीति के लिए जाना जाता है। तो जी वैसी चीजें तेजस्वी आप नहीं देखेंगे उनके अंदर। जब भी देखेंगे तो वो बंदा बात करता है तो बड़ा ही डिसेंट तरीके से बात करता है, और शायद वो खुद भी ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए लालू यादव के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि वो क्या चाहते हैं ऐसी चीजों को लागू करना या नहीं करना। लेकिन उनसे ज्यादा मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव का ये ब्रेन चाइल्ड है, उनके दिमाग की उपज है कि वो ऐसा कर रहे हैं, कवायद शुरू कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में अल्टीमेटली फलदायी या फलीभूत होता है आपकी कर्मठता, कि आप जनता से अपने आप को कितना जोड़ पाते हैं। और तेजस्वी यादव जब ऐसा करें, और अन्य दूसरे सकारात्मक मुद्दे कि बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा, ऐसे मुद्दों पर अगर वो बात करना शुरू कर दें, और किस तरीके से शिक्षा की स्थिति सुदृढ़ होगी। 3 साल के कोर्स बिहार में 6 साल में कंप्लीट किए जा रहे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की स्थिति अच्छी नहीं है। तो इन सभी चीजों को अगर इम्प्रूव कराने की बात करें, तब माना जाएगा कि हाँ, विपक्ष राजनीति की एक नई बयार बहाने की कोशिश कर रहा है। जी फिलहाल जी तो ये सब कॉस्मेटिक एक्सरसाइजेस ही दिखाई देते हैं। जी जी। जी इस राजनीतिक चर्चा में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कड़ी में जी, हम आपका भी दोबारा बहुत। मिलेंगे, फिर नए विषय पर चर्चा करेंगे। जी तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी जी, आपका भी बहुत।